हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। आगे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव, स्पर्मेटोजिनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा किया। यहाँ पे ये लेक्चर में हम देखेंगे ओजिनेसिस, यानी कि फीमेल में एग सेल कैसे बनते हैं। ओके, हमें ये पता है कि टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म, और फीमेल में जो ओवरीज होते हैं विच इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसमें बनते हैं एग सेल या फिर ओवा या फिर ओवम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ओजिनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट इज ओजिनेसिस। फीमेल के अंदर जो मैच्योर फीमेल गैमेट एग सेल बनने का जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं ओजिनेसिस। इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखो क्या लिखा है कि ये जो ओजिनेसिस प्रोसीजर है, एग सेल बनने का प्रोसेस है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो वुमन है वो प्रेग्नेंट है और उसका ये जो एम्ब्रियो है, अगर वो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल है वो, तो ये जो एम्ब्रियो गर्ल है उसके ओवरीज के अंदर एग सेल बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एम्ब्रियो जो गर्ल चाइल्ड है वो मदर के बॉडी में है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तब से ही ओजिनेसिस प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। मेल में क्या होता था, प्यूबर्टी में 14 to 16 ईयर जब एज हो जाता है उसके बाद मेल में स्पर्मेटोजिनेसिस प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वाइल फीमेल के अंदर जब वो डेवलप हो रही है फीमेल मदर बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब ही ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो एम्ब्रियो है, गर्ल है, वो 7 वीक का हो। ओके, 7 वीक जितना टाइम ड्यूरेशन हो तब ही ये स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल और ओगोनिया आर फॉर्म इन द फीटल ओवेरी। ओके, ये जो फीटल है उसके ओवेरी के अंदर मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल या फिर ओगोनिया बनना शुरू हो जाता है। No more oogonia are formed and added after birth. ओके, एक बार ये जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाए, ओके, तब उसके बाद कोई नए गैमेट मदर सेल ऐड नहीं होते। ओके, जितने बने एम्ब्रियोनिक स्टेज में बस उतने ही। ओके, तो ये जो मैंने बोला कि ये जो प्रोसीजर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ओजिनेसिस का, वो कब स्टार्ट हो जाता है, 7 वीक जितना एम्ब्रियो हो के 7 वीक का ही टाइम ड्यूरेशन हुआ हो, प्रेगनेंसी गेन हुआ, वो चाइल्ड गर्ल है, 7 वीक जितना टाइम ड्यूरेशन हुआ तो उसके ओवरीज के अंदर ओजिनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखो। अब ये प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फीमेल बॉडी में 7 वीक का जो एम्ब्रियो है, गर्ल चाइल्ड है, उसमें ये स्टार्ट हो गया गैमेट मदर सेल बनने का प्रोसीजर। देन उसमें आगे जाके कैसे चेंजेस होते हैं, बर्थ के बाद कोई नए ऐड नहीं हो रहे, प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो स्पर्मेटोजिनेसिस है वो इजी प्रोसीजर है, उसके कंपेरेटिवली ओजिनेसिस काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ओके, तो देखो, फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, यूजुअली फिटल लाइफ अराउंड 7 वीक। ओके, जब वो फिटस 7 वीक का है तब क्या होता है, देखो, जो ओगोनिया या फिर गैमेट मदर सेल है, ओके, जिसका प्लोइडी है डिप्लॉइड 2n, ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम कितने हो गए डिप्लॉइड, 46। ओके, तब क्या होता है, माइटोसिस, माइटोसिस होके बनेंगे सेल। ओके, माइटोसिस होके मिलियंस ऑफ सेल बने। ये जो सारे सेल है वो है ओगोनिया गैमेट मदर सेल। सीधी बात है, माइटोसिस हो रहा है।
माइटोसिस में पेरेंट सेल के जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनता है, जो डॉटर सेल है वो सारे। ओके, तो मिलियंस ऑफ ओगोनिया या फिर गैमेट मदर सेल बन रहे हैं जब वो फीटल 7 वीक का है तब। बिफोर बर्थ टोटल नंबर ऑफ गैमेट मदर सेल बनते हैं 6 to 7 मिलियन। ओके, कितने होते हैं बिफोर बर्थ ही, वो जो गर्ल चाइल्ड है उसके ओवरी में 6 to 7 मिलियन जितने ओगोनिया बन जाएंगे ड्यू टू माइटोसिस। ओके, अब देखो मोस्ट ऑफ ये जो ओगोनिया है उनका हो जाएगा एट्रेसिया। एट्रेसिया मतलब वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ जो ओगोनिया है वो डीजनरेट हो जाएंगे, मर जाएंगे बर्थ का जो टाइम होता है वो दौरान, जब भी वो चाइल्ड डिलीवर होता है तब ये जो 6 to 7 मिलियन जितने ओगोनिया बने उसमें से मोस्ट ऑफ ओगोनिया का एट्रेसिया यानी कि डीजनरेशन हो जाएगा। ओके, वो सारे डिग्रेड हो जाएंगे और काफ़ी कम नंबर में ओगोनिया वो जो फिटल है, वो जो गर्ल चाइल्ड है उसके ओवरी के अंदर बच पाते हैं। ओके, देखो आगे जो 3 सेल थे वो डाई हो गए, एट्रेसिया हो गया और एक सेल बचा है अभी ओगोनिया गैमेट मदर सेल माइटोसिस। अब ये जो मदर सेल है ओगोनिया गैमेट मदर सेल, अब उसका क्या होगा, तो अब उसका स्टार्ट होगा मियोसिस 1। सेल अरेस्ट एट डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ओके, चलो अब याद करो प्रोफेज 1 का डिप्लोटिन स्टेज क्या है। तो 11th के अंदर जो चैप्टर 10 था उसमें हमने पढ़ा था मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 अगेन अलग अलग 4 स्टेज में डिवाइड होता था। फर्स्ट था प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के फिर से 5 स्टेज थे, उसमें 4th नंबर का जो स्टेज था वो था डिप्लोटिन। ओके, ये सारी चीज़ें हमने 11th में काफ़ी डिटेल में पढ़ी है। 11th का जो आपका नोटबुक होगा उसमें आप देखना, वहाँ पे आपने डिप्लोटिन स्टेज के बारे में लिखा था। वहाँ पे लाइन था कि जो फीमेल बॉडी में एग सेल बनने का प्रोसीजर है, वहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज में ये जो सेल होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। 11th की टेक्स्ट बुक में भी ये लाइन है ही, डिप्लोटिन स्टेज वाला जो पैराग्राफ है उसमें। ओके, तब मैंने आपको बोला था कि ये लाइन का मीनिंग क्या है वो आपको 12th में समझ में आएगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है, गैमेट मदर सेल है ओगोनिया जो है हमारे, ओके ओगोनिया, उनका अब क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस 1। सीधी बात है, हमें बनाना है एग सेल, यानी कि प्लोइडी क्या होना चाहिए, हेप्लॉइड। ठीक है, तो मियोसिस तो करवाना ही होगा। मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 स्टार्ट हो रहा है। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज आ गया विच इज़ डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन स्टेज में ये जो सेल होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट हो जाना मतलब डिप्लोटिन के आगे नेक्स्ट स्टेज है उसमें सेल नहीं जाएंगे, यही सेल, यही जो स्टेज है उसमें अरेस्ट होके रह जाएंगे ओवेरीज के अंदर। ओके, तो देखो प्राइमरी ओसाइट बन रहा है, अरेस्ट जो स्टेज बना। ओके, डिप्लोटिन स्टेज में ये जो सेल अरेस्ट हुए उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओसाइट, जिसका प्लोइडी है 2n। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है उसके सराउंडिंग एक लेयर बनता है। ये जो सेल का लेयर बना उसके सराउंडिंग उसे बोलते हैं सेक्मस ग्रेन्युलोसा सेल। ओके, बेसिकली ये जो सेल होते हैं ये प्राइमरी ओसाइट जो अरेस्ट हो गया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर बनता है। ओके, तो 1 लेयर ऑफ सेक्मस ग्रेन्युलोसा सेल सराउंडिंग द प्राइमरी ओसाइट। और ये जो स्टेज है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना अंदर की तरफ प्राइमरी ओसाइट,
बाहर की तरफ ग्रेन्युलोसा सेल, ये जो स्ट्रक्चर बना उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ओके, प्राइमरी फॉलिकल का प्लोइडी क्या है 2n। ठीक है, तो एट बर्थ, जब बर्थ होता है तब टोटल नंबर ऑफ 1 to 2 मिलियन जितने प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। आगे हमने क्या देखा, ओगोनिया माइटोसिस के थ्रू कितने बन जाएंगे 6 to 7 मिलियन जितने। ओके, तब मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ का क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ जो ओगोनिया है वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, मर जाते हैं, काफ़ी कम नंबर में बचते हैं ओगोनिया या फिर गैमेट मदर सेल। वो आगे जाते हैं मियोसिस 1 में, डिप्लोटिन स्टेज में वो अरेस्ट हो जाएंगे, बनाया प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग लेयर बना ग्रेन्युलोसा सेल का। ये जो स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ ग्रेन्युलोसा सेल और अंदर की तरफ प्राइमरी ओसाइट, उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब भी बर्थ हुआ वो गर्ल चाइल्ड का, तब टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल कितने होते हैं 1 to 2 मिलियन जितने। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर है कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल बना। अभी तक देखो, अभी तक मियोसिस 1 है वो कंप्लीट नहीं हुआ। मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, देन मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद लास्ट में हमें एग सेल मिलेंगे। ओके, तो अभी तक ये जो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं हुआ। मैंने आगे ही आपको बोला कि ये जो एग सेल बनने का प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कंपेयर टू स्पर्म फॉर्मेशन। ओके, चलो आगे देखो, ये लास्टली बना है प्राइमरी फॉलिकल। उसका आगे जाके क्या होता है, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, देखो अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डीजनरेट बिटवीन बर्थ एंड प्यूबर्टी। ओके, बर्थ के टाइम कितने हैं हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल 1 to 2 मिलियन जितने। अब बर्थ से लेके लेट्स से 0 ईयर, तब से लेके 14 to 16 ईयर का एज, ओके, जिसे बोलते हैं प्यूबर्टी। ओके, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है बर्थ टू प्यूबर्टी, ये दौरान भी ये जो प्राइमरी फॉलिकल जो है 1 to 2 मिलियन जितने, उसमें से मोस्ट ऑफ डीजनरेट हो जाएंगे। देखो, एट प्यूबर्टी therefore there are only about 60,000 to 80,000 primary follicle in the ovary। ओके, 1 to 2 मिलियन थे, उसमें से अब कितने रह गए, ओनली 60,000 to 80,000। ओके, 1 to 2 मिलियन यानी कि 10 से 20 लाख जितने थे प्राइमरी फॉलिकल, पर बर्थ टू प्यूबर्टी ये टाइम के दौरान और प्राइमरी फॉलिकल है वो डीजनरेट हो गए। ओके, और सिर्फ 60,000 to 80,000 जितने रह जाते हैं ओवेरीज के अंदर। ओके, अब स्टार्ट हो रहा है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टार्ट कब होता है, जब हार्मोन सिक्रीशन हो। ओके, हाइपोथैलेमस में से GnRH सिक्रीट होगा, GnRH जाएगा पिट्यूटरी में, वहाँ से सिक्रीट होगा LH FSH। ओके, तो अब हार्मोन सिक्रीट हो रहा है प्यूबर्टी में, तो हार्मोन सिक्रीशन की वजह से क्या इफेक्ट होगा, देखो एट प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस सिक्रीट GnRH। ओके, तो अब हमारे जो 60 to 80,000 जितने रह गए हैं प्राइमरी फॉलिकल, उसका क्या होगा वो आगे हम देख रहे हैं। तो प्यूबर्टी में अब सिक्रीट होना स्टार्ट हुआ GnRH, देन GnRH हमें पता है सिक्रीट करवाएगा FSH एंड LH फ्रॉम एंटेरियर पिट्यूटरी। ओके, देखो जैसे ही FSH एंड LH पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिक्रीट होना स्टार्ट हुए, ये प्राइमरी जो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, उसके सराउंडिंग एक और लेयर बनेगा। ठीक है, पहले क्या था, सेकमस ग्रेन्युलोसा सेल का एक ही लेयर प्रेजेंट था, अब दूसरा लेयर भी बन रहा है। ये जो लेयर बने उसे बोलते हैं थेका,
मोर लेयर ऑफ क्यूबॉइडल ग्रेन्युलोसा सेल। ओके, ये जो सेक्मस सेल है उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन होके बन जाता है क्यूबॉइडल सेल, और उसके बहुत सारे लेयर बनना स्टार्ट होते हैं। ये जो लेयर्स बने सराउंडिंग दिस प्राइमरी ओसाइट उसे बोलते हैं थेका। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना थेका और उसके अंदर ये है हमारा प्राइमरी ओसाइट, उसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, तो अब ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH क्या बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, आगे देखो, सेकेंडरी जो फॉलिकल है उसमें से बनता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या है, तो सबसे बाहर जो लेयर होता है उसे बोलते हैं आउटर थिका एक्सटर्ना। सेकंड लेयर उसे बोलते हैं इनर थेका एक्सटर्ना। दोनों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसे बोलते हैं एंट्रम। ओके, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, दोनों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है जिसे क्या बोलेंगे, एंट्रम। और अंदर की तरफ है हमारा प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना उसे बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में से क्या बन रहा है, टर्शरी फॉलिकल। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी ओसाइट है ये हमारा आउटर थेका एक्सटर्ना, देन सेकंड है इनर थेका इंटरना, दोनों के बीच में है एंट्रम। ओके, ये है हमारा टर्शरी फॉलिकल जिसका प्लोइडी क्या है, 2n। अभी तक ये जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट उसका मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मियोसिस 1 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो स्टार्ट तो कब हो गया था, वो जो गर्ल चाइल्ड फीटल था, एम्ब्रियो था, तभी स्टार्ट हो गया था, पर अभी तक उसने मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं किया है। उसके सराउंडिंग लेयर्स बन रहे हैं ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, पर मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब टर्शरी फॉलिकल बनेगा तब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। क्यों टर्शरी फॉलिकल बनने के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, तो इसीलिए कि ये जो टर्शरी फॉलिकल है ओवरीज के अंदर वो सिक्रीट करवाएंगे हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम दिस टर्शरी फॉलिकल मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, 2 सेल बने, एक को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड को बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ओके, प्राइमरी ओसाइट में से अब ये जो बना वो क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। अब देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, इसीलिए प्लोइडी क्या है, हेप्लॉइड एन है। ओके, प्लोइडी है हेप्लॉइड एन। ओके, चलो अब ये जो मियोसिस 1 होता है वो अनइक्वल डिवीज़न है। अनइक्वल डिवीज़न यानी कि क्या, तो एक सेल बड़ा बनेगा और दूसरा सेल छोटा बनेगा। यूजुअली सेकेंडरी ओसाइट है वो बड़ा बनता है। क्यों सेकेंडरी ओसाइट बड़ा बनेगा, तो इसीलिए क्योंकि ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें ये जो एंट्रम है, आउटर थेका है, एक्सटर्नल या फिर इनर थेका है, एंट्रम है, वो सारा जो पार्ट है वो ये सेल के पास ज़्यादा जाएगा कंपेयर टू फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 2 सेल बनते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओसाइट। दोनों का प्लोइडी क्या है, हेप्लॉइड। अनइक्वल डिवीज़न है। क्यों, क्योंकि एक सेल बड़ा बन रहा है, दूसरा सेल छोटा। जो बड़ा सेल बना वो है सेकेंडरी ओसाइट, जिसके पास साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है। साइटोप्लाज्म यानी कि ये जो दोनों थेका लेयर्स है वो, और एंट्रम वाला जो फ्लूइड है वो ज़्यादा होता है सेकेंडरी ओसाइट के पास। आगे देखो,
ओके, ये सारा कुछ इसके पास ज़्यादा है। हमारा ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके सराउंडिंग एक लेयर प्रेजेंट होता है, येलो कलर का ये लेयर। ये जो लेयर है उसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ओके, तो अब क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, उसके सराउंडिंग एक लेयर जो है जोना पेल्यूसिडा। ओके, ये जो जोना पेल्यूसिडा और सेकेंडरी ओसाइट है, एंट्रम वाला फ्लूइड है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यानी कि एंट्रम, उसके अंदर जोना पेल्यूसेडा और उसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट। ओके, तो इतना जो है उसे क्या बोलेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। आगे देखो, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसका होता है ओव्यूलेशन। वुमेन्स के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद पर मंथ, हर एक मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ओके, ये जो प्रोसीजर है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो पूरा हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप याद रखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है ओव्यूलेशन और जो सेल है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से ओव्यूलेशन होगा, ये जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, बाकी का जो पार्ट रहा, बाकी का पार्ट ये हमारा ये बाहर निकल गया, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से। ये जो बाकी का पार्ट रहा उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, नेक्स्ट, अब सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हो गया है उसका अगर फर्टिलाइजेशन हुआ विद दी स्पर्म, स्पर्म के साथ सेकेंडरी ओसाइट का अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। ठीक है, खास ध्यान रखना, पर मंथ जो रिलीज हुआ वो क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। अगर ये सेकेंडरी ओसाइट मेल के स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज्ड हुआ तो ही कंप्लीट होगा मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अगेन बनेंगे सेल। कौन कौन से सेल, तो जो फर्स्ट बना वो है सेकेंडरी पोलर बॉडी और ये जो बना वो है ओवम या फिर एग सेल। ओके, ओवम या फिर एग सेल। ठीक है, तो देखो एग या फिर ओवन कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और तब ही ओवम या फिर एग सेल बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपको पता है कि ये जो ओवम एग सेल बना है उसका न्यूक्लियस और ये स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट है वो कंटिन्यूअसली डिवीज़न करके जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन करेगा। ओके, यानी कि मदर बॉडी के अंदर जो चाइल्ड है वो धीमे धीमे डेवलप होगा। ओके, पर अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ सेकेंडरी ओसाइट का विथ दी स्पर्म तो ही मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ। मियोसिस 2 कंप्लीट होके 2 सेल बनेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ओवम। ओके, फर्स्ट पोलर बॉडी कब बना था, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तब। सेकेंडरी कब बना, जब मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तब। ओके, तो यहाँ पे अब पूरा हुआ जो ओजेनेसिस प्रोसीजर है वो। ओके, है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये है पूरा ओजेनेसिस प्रोसीजर, बहुत इम्पोर्टेंट थियरी है हमारी बुक में। ये जो चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पे काफ़ी वो सारी कुछ इंक्लूडेड नहीं है, पर आप आगे जैसे ग्रेजुएशन करोगे कोई भी फील्ड में तो ये जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वो डिटेल में आएंगे ही। ओके, तो नीट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एज वेल एज़ हमारा जो बोर्ड सिलेबस है उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो अब हमारी बुक में चार्ट दिया है ओजेनेसिस का, वो देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले ओगोनिया
ओगोनिया जो होते हैं उनका फीटल लाइफ के दौरान होता है माइटोसिस। ओके, ओगोनिया का जब फीटल लाइफ है, जब वो 7 वीक का एम्ब्रियो है, तब ही क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होके बन जाएंगे क्या, प्राइमरी ओसाइट। ये जो प्राइमरी ओसाइट है, देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ओके, उनका अब स्टार्ट होगा मियोसिस। मियोसिस स्टार्ट हुआ, मियोसिस स्टार्ट होके क्या हो जाता है, सेल ट्रैप हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। आफ्टर बर्थ बनता है, धीमे धीमे उसमें से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी के बाद देखो यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको दिखाया है कि प्यूबर्टी के बाद जब हार्मोन सिक्रीशन होगा तब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और बनेगा सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, नाउ ये जो सेकेंडरी ओसाइट है उसका देखो एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तब सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, बनाएगा ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है वो अनइक्वल डिवीजन है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी ओसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी, दोनों अलग अलग साइज के सेल है, अनइक्वल डिवीजन। ओके, सेकंड ये भी आप देख सकते हो, ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी दोनों अलग अलग साइज के हैं। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होते हैं दोनों। ओके, चलो एक और चीज़, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना, फर्स्ट पोलर बॉडी, लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट पोलर बॉडी, तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है उसका होगा माइटोसिस। माइटोसिस, ओके, माइटोसिस होके उसमें से बनेंगे 2 नए पोलर बॉडी। तो ये 2 नए पोलर बॉडी एंड सेकंड पोलर बॉडी, तो एक ओजीनेसिस के बाद, एक ओजीनेसिस के बाद एंड में बनते हैं टोटल 3 पोलर बॉडीज। ये बना है उसका क्या हुआ, माइटोसिस बने 2 और ये सेकेंडरी ओसाइट में से एक बन रहा है। ओके, तो एक ओजीनेसिस के बाद टोटल पोलर बॉडीज कितने होते हैं, 3। ओके, और एक क्या बनता है, ओवम। स्पर्मेटोजीनेसिस में क्या था, एक स्पर्मेटोजीनेसिस के बाद 4 स्पर्म बनते हैं, वाइल ओजीनेसिस में एक ओजीनेसिस के बाद आप देख सकते हो एक ही ओवम बना, बाकी के 3 बने पोलर बॉडीज। ओके, तो ये है ओजीनेसिस के बारे में। ओके, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। कोई भी पॉइंट पे अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।